जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका गुड्डू भैया के चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृदोष क्या है, पितृदोष के लक्षण क्या है और पितृदोष के उपाय क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में। जो हमारे पूर्वज मृत्यु प्राप्त पितृ की संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और देवता के बीच की एक कड़ी है। अगर वे प्रसन्न होते हैं, आपसे खुश होते हैं, तो जातक सुखी जीवन जीता है। अगर किसी कारण ये आपसे नाराज़ रहते हैं या अप्रसन्न हो जाते हैं तो मनुष्य को कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या पृथ्वीलोक पर पुनर्जन्म लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए परिवार के कोई पितृ नहीं होते। अंत परिजनों को चाहिए कि जब तक वे पृथ्वीलोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। पितृदोष अपने कर्मों के कारण ना होने के कारण, माता पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं। यह दोष जातक के जन्म कुंडली में विद्यमान होता है, जबकि कर्म जन्म के बाद ही बनते हैं। पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कारण समझ में नहीं आता। जन्म पत्री में भी शुभ दशा के योग होने पर भी जातक को शुभ फल प्राप्त नहीं होते। घर में कलह, अशांति, धन की कमी और बीमारी लगी रहती है। विवाह में अड़चन आ जाती है। जब भी किसी प्रकार की समस्या बार बार आती है, वही कोई कारण नज़र नहीं आता, तो हमें पितृदोष की शांति करवानी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ पितृदोष के लक्षण। पहला लक्षण है परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना होना। दूसरा है बीमारी होना और लंबे समय तक चलना बीमारी का। तीसरा परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चों का जन्म होना। चौथा है बच्चों द्वारा असम्मान व प्रताड़ना का व्यवहार करना। पांचवा है गर्भधारण ना होना, किसी लेडीज़ को बच्चे ना होना। ये सब होते पितृदोष के लक्षण। छठा है परिवार के किसी सदस्य का विवाह ना होना। सातवां बुरी आदतों की लत लग जाना। आठवां परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाना। तो ये तो आपको मैंने पितृदोष के लक्षण बताए। वैसे बहुत सारे लक्षण हैं, वैसे तो बताने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बट अब मैं बताता हूँ इसके उपाय आपको क्या करने हैं। पितृदोष के उपाय। श्राद्ध पक्ष में, तो अभी जैसे भी श्राद्ध चल रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पंडित को दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। और जैसे किसी की मृत्यु तिथि नहीं मालूम है तो वो श्राद्ध पक्ष के जो लास्ट अमावस्या के दिन उनको तर्पण करें। या फिर सोमवती अमावस्या को पितृभोग दे, गोबर के कड्ढे जलाकर उस पर घी की आहुति दे और सूर्योदय के समय भास्कर को जल दे, सूर्य को जल दे। और सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर, जब जल दे आप तो गायत्री मंत्र का आप जप करें। इससे पितृदोष निवारण बहुत जल्दी होता है गायत्री मंत्र से। और पीपल के पेड़ पर जल, फूल, दूध व काले तिल चढ़ाकर पूर्वजों को याद करें। और अपने घर में मंगल यंत्र रखें, पूजा की जगह मंदिर में या कहीं भी स्थापित कर दे। और या फिर पंचमुखी रुद्राक्ष आप धारण करें अपने गले में। घर में दक्षिण दिशा की दीवार में अपने पूर्वजों की माला सहित चित्र लगाए या फोटो लगाए और शिवलिंग पर जल चढ़ाए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और जो आपको पितृ पूजा के लिए भी मैं आपको बताया था, पितरों को नॉनवेज भोजन अर्पित ना करें। पूजा के दिन मांस का सेवन ना करें। पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग भी नहीं करें। पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में विधान ना डालें। बुजुर्गों का सम्मान करें और पितृ पूजा में घंटी ना बजाएं। पितरों के निमित्त किए जाने वाले गोदान से पितृ तृप्त होते हैं। और पितृ कर्म हेतु वर्ष में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 विधुति योग और 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर 99 दिन होते हैं।